अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। हाँ, तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। कहाँ पर रहता है पवित्र आत्मा? अटैच करो। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हाँ, किसके रूप में आता हूँ? यीशु मसीह किसके रूप में हमारे साथ है अभी? हाँ, मैं तुम्हें अनाथ में नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें एक सहायक देता हूँ। अर्थात वो कौन है? सत्य का आत्मा। सत्य का आत्मा। कौन है वो? अभी मैं आपको स्टार्टिंग में लेके जाती हूँ कि पवित्र आत्मा स्टार्टिंग से इम्पोर्टेंट है। कब से इम्पोर्टेंट है? जब ये पृथ्वी और आकाश नहीं थे तब से पवित्र आत्मा इम्पोर्टेंट है। उत्पत्ति पहला अध्याय निकालो। पढ़ो। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बैंडोर और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। पवित्र आत्मा कहाँ पर था? जल के ऊपर। हालेलुया। मैं आप लोगों को पता है क्या लेके जाने की क्या बताना चाह रही हूँ? जो तुम्हें सब कुछ, जिसमें सब कुछ, जिसके अंदर सब कुछ है, वो कौन है? पवित्र आत्मा। अभी ये मत बोलना कि खाली हम लोग बल्कि पवित्र आत्मा के ऊपर बात करने वाले। पवित्र आत्मा के साथ और पवित्र आत्मा के द्वारा कैसे काम होता है, ठीक है? तो यहाँ हमने क्या देखा? जल के ऊपर क्या था? पवित्र आत्मा मंडरा रहा था, बराबर है? अब वो पवित्र आत्मा को हम कहाँ देखेंगे? ऊपर मत्ती पहला अध्याय 21 वचन पढ़ेंगे। 21 वचन से पढ़ेंगे। और दूसरा नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को ऊपर से पढ़ो। जब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने के पहले से वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई। बस, लेकिन क्या हुआ? अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ हाँ, कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने के पहले से वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। पावर, सामर्थ, काम करने वाला, आदि से अंत तक पवित्र आत्मा का जो स्टेटमेंट हम लोग आज देख रहे हैं वो हमने कहाँ देखा? उत्पत्ति की किताब में वो जल के ऊपर क्या कर रहा था? मंडरा रहा था। वही पवित्र आत्मा किसके अंदर देखते हैं हम लोग? यीशु मसीह के जन्म के लिए देखते हैं। कहाँ देखते हैं? आपको मैं बताना चाहूंगी, यीशु मसीह का जन्म भी पवित्र आत्मा के ही द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ है? पवित्र आत्मा। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो वो पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा। हालेलुया। तो मेरा कहने का मतलब आप लोगों को ये है कि यीशु मसीह एक शरीर के अंदर था, लेकिन उसके अंदर कौन था? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। कौन था? पवित्र आत्मा। हाँ, अभी हम लोग मत्ती का चौथा अध्याय में आ जाएंगे। और वहाँ पर यीशु मसीह की सेवा कार्य के बारे में लिखा है। तो उसके बारे में जब उसने सुना कि यूहन्ना पकड़ा दिया गया तो वो गलील को चला गया और नासरत को छोड़कर एक वचन से बोलो। चौथा अध्याय एक वचन। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। किसके द्वारा वो जंगल में गया? आत्मा के द्वारा। कौन सा आत्मा उसके अंदर काम कर रहा था? पवित्र आत्मा। यीशु का जन्म कैसे हुआ था? पवित्र आत्मा के द्वारा। और जब यीशु मसीह सेवा कार्य शुरू करने जा रहे थे तब भी उनके अंदर पवित्र आत्मा था। कौन था? पवित्र आत्मा। तो यहाँ तक आप लोग
से उस समय काम कर रहा था। कौन काम कर रहा था? पवित्र आत्मा। और यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के द्वारा सेवकाई को क्या किया? शुरू किया। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो जंगल में गया। अभी हमारे जीवन में थोड़ी सी समस्या आ जाती है, थोड़े से प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, हम लोग वो जंगल वाली स्थिति में आ जाते हैं, वहाँ हमारी हालत क्या होती है? यीशु मसीह आत्मा में था, थोड़ा चौथा देगा, पूरा पढ़ो। थोड़ा आगे। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। वो आत्मिकता में था, उसके अंदर पवित्र आत्मा था, तो उसका पहला स्टेप था कि वो फास्टिंग प्रेयर में था। प्रेयर में था। कैसा था वो? उसके अंदर पवित्र आत्मा का जो सामर्थ्य था, वो डे नाइट उसको फास्टिंग करा सकता। ये पवित्र आत्मा का एक चिन्ह है कि एक व्यक्ति उपवास करने के टाइम उसके अंदर पवित्र आत्मा जब होता है तो वो फास्टिंग में खड़ा हो सकता है। और अंत में उसे भूख लगी, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। क्या कहते कि जंगल की स्थिति में गया ना, पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक व्यक्ति की परीक्षा होती है। क्या होती है? जब एक व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा में चलता है, जो जिसके अंदर पवित्र आत्मा आता है, वो व्यक्ति परीक्षा में जाता है। और वो कौन व्यक्ति है यहाँ पर? यीशु मसीह। और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हम वहाँ पर देखते हैं। यीशु मसीह फटाफट क्या कर रहा था वहाँ? जवाब दिया। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। परमेश्वर के वचन से क्या हो सकता है? वो जीवित रहेगा। कौन बोल रहा था? वो कौन से सामर्थ्य में बोल रहा था? पवित्र आत्मा। उसके अंदर कौन स्ट्रॉन्ग था? पवित्र आत्मा एक स्ट्रॉन्ग था। वो स्ट्रॉन्ग आत्मा उसके अंदर बात कर रहा था। और कैसी स्थिति में? जंगल वाली स्थिति में। पता है आज हम बहुत लोग यीशु के पास है, यीशु मसीह में है और यीशु का प्रभु बोलकर हमने ग्रहण किया है। यीशु मसीह में हम लोग अपना लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, लेकिन जैसी हमारी लाइफ में जंगल जैसी स्थिति आ जाती है, वहाँ पर हमारा पेशेंस क्या हो जाता है? हो जाता है। हमारा धीरज क्या हो जाता है? बैलेंस में बिगड़ जाता है। हम तुरंत अपनी जगह छोड़कर क्या होते हैं? भागते हैं। क्या करते हैं? उठ के अपनी जगह को छोड़ के भागते हैं। लेकिन यीशु मसीह भागा नहीं। पवित्र आत्मा का जो सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा का जो कार्य है, पवित्र आत्मा का जो क्वालिटी है, वो हम यीशु मसीह के अंदर देखते हैं। किसके अंदर देखते हैं? यीशु मसीह के अंदर देखते हैं। ठीक है, अभी हम लोग आगे जाएंगे मत्ती 17 और एक वचन से पढ़ते हैं। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य की नाई चमका और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो गया। पवित्र आत्मा का जो सामर्थ्य था उसके अंदर, वो अभिषेक जो पवित्र आत्मा था उसके अंदर, वो पावर जो पवित्र आत्मा का था उसके अंदर, उससे वो उसका चेहरा कैसा चमक रहा था? सूर्य के समान चमक रहा था। और उसके वस्त्रों से भी क्या हो रहे थे? किरणें निकल रही थी, रोशनी निकल रही थी। देखो पवित्र आत्मा यीशु मसीह के अंदर था और वो ज्योति का आत्मा था, वो उजाले का आत्मा था और उसने अपने 3 चेलों को अलग ले जाकर वो सामर्थ्य को पवित्र आत्मा का पावर उनके सामने प्रकट किया। क्या किया? क्या किया? अभी ये कौन थे जिनको यीशु मसीह ले गया था? वो कौन थे? यूहन्ना, याकूब पतरस और पतरस। ये 3 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे? अभी आप लोगों को ये 3 व्यक्तियों ने यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा के कार्यों को देखा, यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को देखा। इन लोगों ने यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा को अनुभव किया, है ना? तो इन्होंने क्या किया? वो पवित्र आत्मा का पूरा बेनिफिट फायदा उठाया। क्या किया? हाँ, तब यीशु मसीह ने बताया जब स्वर्गारोहण हो रहे थे तो क्या
शरीर से ना जाना जब तक कि तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा ना आ जाए और तुम गवाही पृथ्वी की छोड़कर गवाही, तब तुम क्या बनोगे? पृथ्वी की छोड़कर क्या बनोगे? गवाही बनोगे। क्या बनोगे? पवित्र आत्मा का जो सामर्थ्य है वो हमारे ऊपर जब आता है तो वो हमें क्या बनाता है? टेस्टिमनी बनाता है। क्या बनाता है? वो हमारे लाइफ में गवाही लेकर आता है। क्या लेकर आता है? और जिस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा होता है वो पवित्र आत्मा के द्वारा हर व्यक्ति के हृदय को क्या कर सकता है? जांच सकता है। क्या कर सकता है? जांच सकता है। हम लोग देखेंगे कैसे पवित्र आत्मा में एक व्यक्ति भरा हुआ दूसरे व्यक्ति के बारे में जान सकता है। 1 कोरिन्थी दूसरा अध्याय 11 वचन पढ़िए। ठीक है, पवित्र आत्मा के बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। यीशु मसीह ने जो काम किया तो कर दिया। यीशु मसीह ने जो काम किया वो काम यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के द्वारा किया। और जो यीशु मसीह के सेवक हैं, जो यीशु मसीह के अनुयायी हैं, विश्वासी हैं और जो यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं वो भी पवित्र आत्मा के द्वारा काम करते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु ने उनको क्या दिया है? पवित्र आत्मा दिया है। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में जब आप पढ़ोगे तो यीशु ने कहा अपने चेलों को लो पवित्र आत्मा, और उन्हें ये बोलकर क्या किया? क्या किया उनको? यीशु मसीह ने अपने चेलों के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा क्या किया? बोला लो पवित्र आत्मा, और उनके ऊपर फूंका। और जब उनके ऊपर फूंका तो वो आत्मा से सब क्या हो गए? प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ेंगे हम लोग। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जान सकता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता। हाँ, केवल परमेश्वर का आत्मा। केवल और केवल परमेश्वर का आत्मा जानता है। परमेश्वर का आत्मा जिसके अंदर होता है वो सब बातें जानता है। क्या जानता है वो? उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको सिखाने की जरूरत नहीं। आगे है 11 खत्म हुआ। संसार की आत्मा नहीं। अभी ध्यान से सुनो मसीह बहनों और मसीह भाइयों, सब लोगों का ध्यान यहाँ रखो। हमने यीशु मसीह को पाया है और यीशु मसीह में संसार की आत्मा नहीं थी, पवित्र आत्मा थी। मेरा टॉपिक परमेश्वर के द्वारा मिला हुआ जो है वो पवित्र आत्मा का है। आप लोग ध्यान से करेक्शन कीजिए कि मैं यीशु मसीह में हूँ तो मुझे किसका आत्मा मिला है? पढ़ो वापस से। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है कि हम उन बातों को जाने। समझो, यहाँ पर ध्यान दो सभी लोग। हमको वो आत्मा मिला है जो परमेश्वर की ओर से है। किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर। और वो कौन सा आत्मा है? पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने हमें दी है। जो परमेश्वर की ओर से है वो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। बोलो मेरे अंदर आप लोग अपने अंदर बोलो मेरे अंदर है। है। क्योंकि हमने यीशु मसीह को बोला ना, मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ, मैं यीशु पर स्वीकार करता हूँ, मैंने यीशु में भरोसा किया है, मैं यीशु का हूँ, मैं मसीह हूँ, तो उसके अंदर मसीह का आत्मा भी काम करता है। हालेलुया। और वो संसार की आत्मा से नहीं तो वो यीशु मसीह की आत्मा से बोलता है। और क्या पढ़ूं? जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखा हुई बातों अभी में ध्यान से रखो, जिसके पास परमेश्वर का आत्मा है वो मनुष्य के ज्ञान के सिखाने के अनुसार नहीं चलता, परंतु वो आत्मा की सिखा हुई बातों में। एक मिनट, क्या पढ़ना? क्या बोलना? उससे पहले क्या पढ़ना? अपमान करोगे, बाइबल में लिखा है जो पवित्र आत्मा का विरोध करता है उसका दंड माफ नहीं किया जाता। और अभी हम किसके बारे में सीख रहे हैं? बहुत डरना, क्योंकि पवित्र आत्मा यहाँ पर है। पवित्र आत्मा हमें सिखा रहा है। पवित्र आत्मा हमें आज कुछ गुप्त रहस्य बोलने जा रहा है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर आप कुछ दिखाना चाहता है हमें, जो सच्चाई हमको पता नहीं है अभी तक। हालेलुया। अभी हम लोग ब्रह्म में जी रहे हैं। यीशु मसीह सब कर देगा, यीशु मसीह ने सब कर दिया, यीशु मसीह हमारे लिए पूरा कर दिया, बस हो गया। अरे बाकी का काम किसको दिया? बाकी का काम हमको दिया। यीशु ने कहा मैं जगत में
जगत में नहीं रहूंगा परंतु मैं जगत में रहूंगा। यूहन्ना के अध्याय आप पढ़ते हो ना, इसमें क्या लिखा है? अब मैं जगत में नहीं रहूंगा परंतु ये जगत चलेगी पिता तू इनकी रक्षा है ना। अब हमारे द्वारा यीशु की आत्मा का परमेश्वर के सामर्थ्य का काम पूरा होने वाला है और वो आत्मा के द्वारा होगा, शरीर के द्वारा होगा नहीं। तुम चाहोगे अपनी शरीर की ताकत से काम करोगे, शरीर के द्वारा काम करोगे, हमको जीत मिलने वाली नहीं है। लेकिन जब हम आत्मा से करेंगे, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आएगा, वो आत्मा आपका नियंत्रण करेगा, करेंगे तो 100% जिनको मनुष्य विज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। हालेलुया। देखो क्या कहा वहाँ पर लिखने वाले ने, परमेश्वर के दास ने वहाँ पर क्या कहा बोलते, आत्मिक बातें आत्मा से ही मैच करके वे बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? आत्मा की बातें आत्मा से मैच करके बोलते हैं। जो व्यक्ति आत्मा में है वो आत्मिक बातें बोलता है, जो व्यक्ति शरीर में है वो शरीर के द्वारा बोलता है। और हम अगर मसीह में हैं, याद रखो पवित्र आत्मा हमें आता है और हम जब बोले तो पवित्र आत्मा के कनेक्शन से बोलना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है वो हमारे सहायता के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? सहायता के लिए, है ना। अगर हम देखेंगे यूहन्ना 14 अध्याय 15 वचन, आज्ञाओं को मानोगे। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे अंदर उसकी आज्ञा पालन कराने के लिए करता है। ठीक है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। ये क्या है? ध्यान रखो, प्रतिज्ञा है। पवित्र आत्मा मिलने से पहले एक प्रतिज्ञा है। क्या है? प्रतिज्ञा। पवित्र आत्मा मिलने से पहले प्रतिज्ञा है कि अगर तुमको पवित्र आत्मा चाहिए तो उसकी आज्ञा का क्या करो? पालन करो। पवित्र आत्मा आएगा, वो हमारी सहायता करेगा। क्योंकि जब हम उसको कहेंगे जब मैं शरण में हूँ, पवित्र आत्मा को भेज मेरी मदद करने के लिए, तो वो सहायक को हमें उसकी ये प्रतिज्ञा है ना। क्या लिखा है यहाँ पर? मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। अर्थात क्या है वो? सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ है। कहाँ रहता है? सत्य का आत्मा। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ था और पवित्र आत्मा उसके अंदर था और वो जो काम करता था वो सत्य की आत्मा से करता था और वही आत्मा हमें देने की प्रतिज्ञा की गई। क्या की गई है? हमें देने की प्रतिज्ञा। तो हम बिना पवित्र आत्मा के कैसे कोई भी डिसीजन, कोई भी काम कैसे कर लेते हैं? ये हमारी भूल है कि नहीं? पवित्र आत्मा कभी संसार की बातें हमें सिखाता नहीं है। पवित्र आत्मा हमें कभी शरीर की बातें सिखाता नहीं है। पवित्र आत्मा हमें आत्मिक बातों की ओर लेके जाता है, आत्मिक ज्ञान की ओर लेके जाता है, आत्मा हमें बढ़ाता है। पहला अध्याय का हम अगर पढ़ेंगे, दूसरा पहला अध्याय का वचन पढ़ेंगे हम लोग, एक कुरिन्थियों का फिर भी सीधे लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हकीमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान वेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हकीमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी और जो बात मनुष्य की चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा, किसके द्वारा? आत्मा के
बतानी है? आत्मा के द्वारा आप लोगों को बताने का तात्पर्य ये है, परमेश्वर बोल रहा है कि पवित्र आत्मा काम कर रहा है हमारे अंदर। जब हमारे अंदर कुछ होता है, कुछ हलचल होती है, तो हम वो शायद को क्यों नहीं दिखाते, जो हमें शुद्ध ज्ञान सिखा सकता है, जो हमें सही रास्ता दिखा सकता है, जो हमें बड़े बड़े काम हमसे करवा सकता है। यीशु मसीह के वचन के अनुसार यही पवित्र आत्मा के बारे में अगर हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। क्या है? और पवित्र आत्मा एक व्यक्ति होने के नाते वो हमारे साथ रहता है। कैसा रहता है? जैसे हमारे परिवार में हमारे माँ बाप, पति पत्नी, बाल बच्चे, हमारे एक फैमिली, जॉइंट फैमिली होती है ना, तो हम एक बार भी अलग नहीं होते अपने फैमिली में से किसी से। एक पति पत्नी हुए, माँ बाप हुए, छोड़ते नहीं एक दूसरे के बच्चे को, छोड़ते बचपन में, और पति पत्नी जब रहते साथ में छोड़ते क्या एक दूसरे को? नहीं। वैसा पवित्र आत्मा हमें छोड़ता नहीं, वो हमारे साथ रहता है। बस हम क्या गलती करते, उसका सहायता लेना चाहिए। क्या करना छोड़ देते? अभी हम लोग यहाँ पर वचन में देखेंगे, पवित्र आत्मा एक हमारे साथ होने के नाते, एक व्यक्ति होने के नाते, तो उसको कहा गया है 10:38 में हम पढ़ेंगे उसका कार्य। आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। पवित्र आत्मा के द्वारा क्या आता है? सामर्थ सामर्थ आता है। और दूसरा क्या होता है? अभिषेक ये किसके द्वारा आता है? पवित्र आत्मा। हाँ, यीशु मसीह के ऊपर ये सब कुछ था। हालेलुया। हालेलुया। क्या था यीशु मसीह के ऊपर? ये दोनों भी चीज काम कर रही थी, सामर्थ भी था और अभिषेक भी था। और वो भलाई करता वो पवित्र आत्मा के द्वारा काम करता था। और सबको जो शैतान की सताए हुए थे हाँ, अच्छा करता फिरा। और देखो पवित्र आत्मा के सामर्थ और अभिषेक में क्या काम होता था? शैतान की सताए को अच्छा करता शैतान के सताए को अच्छा करने का काम करता था। और क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। प्रेज़ गॉड। पवित्र आत्मा के द्वारा ये बड़े बड़े काम होते हैं। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा। शैतान से कोई बंधन में पड़ा है, शैतान अगर उसके अंदर है तो हम बोलेंगे पवित्र आत्मा की सामर्थ इस दुष्ट आत्मा को निकाल दे, तो क्या हो जाएगी? पवित्र आत्मा को बोलेंगे पवित्र आत्मा इसमें से दुष्ट आत्मा को निकाल दे। पवित्र आत्मा का सामर्थ इस दुष्ट आत्मा के ऊपर आदमी बन के उतरे, है ना? एक जगह पर हम लोग जाएंगे, प्रेरितों का काम फैलाते हैं। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे हाँ, और यरूशलेम सारे यहूदा और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। देखो पवित्र आत्मा जब आता है तो वचन कहता है कि हमें क्या मिलता है? सामर्थ्य मिलता है। क्या मिलता है? सामर्थ। क्या क्या सामर्थ्य मिलता है? पवित्र आत्मा का व्यक्ति क्या क्या कर सकता है? मैं आने वाले शनिवार को आपको जरूर आगे का टॉपिक बताऊंगी। पवित्र आत्मा के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं? आप लोगों को यकीन नहीं होगा, पवित्र आत्मा जिसके अंदर होता है वो तुम्हारे अंदर आर पार देख सकता है। पवित्र आत्मा जिसके अंदर होगा, तुम्हारे मन में क्या है वो भी उसको दिख जाएगा। हालेलुया। और पवित्र आत्मा जब जिसके अंदर आता है तो शैतान जिसके बाजू में खड़ा है वो उसको दिख जाता है। हालेलुया। और जिसके पास पवित्र आत्मा का सामर्थ होता है उसको ये भी पता पड़ता है कि अगर मैं यहाँ से उठ के जाऊंगा तो आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा था? मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथों क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा? पकड़वाया जाएगा। किसके साथ, किसके द्वारा बोल रहा था? उसको पता था। तो यहाँ पर हम लोग अभी स्टॉप करते वचन को। पवित्र आत्मा जब आएगा तो सामर्थ्य पाओगे और तुम क्या बन जाओगे? गवाह। कहाँ पर? पूरी पृथ्वी पर, पूरे यरूशलेम में क्या बन जाओगे? गवाह बन जाओगे। तो अब से आज से प्रैक्टिस करेंगे हम लोग पवित्र आत्मा को सहायता मांगने के लिए। क्या मांगने के लिए? सहायता मांगने के लिए। और वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, वो हमारी सहायता करेगी। अगली बार इसका आगे का हम लोग और देखेंगे पवित्र आत्मा क्या क्या कर सकते हैं।